हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज पे डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। आज मैं आपके साथ बुक लिस्ट डिस्कस करूंगा अपने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ये जो बुक लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है और बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके यूपीएससी सीएससी 2024 के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, नॉट ओनली द 2024 बट ऑल्सो द 2025 एंड 2026। ठीक है, इस बुक लिस्ट को फॉलो कर लेना, आप डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। ठीक है, पॉलिटी के लिए एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि जितनी भी यहाँ पे मैं आपके साथ सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, आपके 6 मेजर सब्जेक्ट हैं आपके प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। ठीक है, नाउ जितनी भी मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ उसके जो बेसिक्स है, जो एनसीईआरटीज़ जो हैं, ठीक है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एंड एनसीईआरटीज़ पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि बेसिक्स को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको समझने में डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, और जब उनको समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, आप क्वेश्चन गलत मार्क करोगे और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ नहीं होगी, वो डाउन ही जाती जाएगी। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि आपने बेसिक क्लियर करे नहीं, वो बेसिक क्लियर करके आपको स्टैंडर्ड बुक समझ आई नहीं, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद नंबर कम आएंगे तो डिमोरलाइज होगे तो फिर एफिशिएंसी भी कम आएगी और फिर फर्दर टेस्ट में एक्यूरेसी भी कम आएगी। ठीक है, तो कभी भी बेसिक्स को स्किप मत करिए। जो एक स्टैंडर्ड एनसीईआरटी दी हुई हैं उनको पढ़िए, वो मेरी वो प्ले लिस्ट में मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने, और मैंने बुक लिस्ट भी वहाँ पे बता रखी है। लेकिन जो आज अपन बात करेंगे वो ओनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, नाउ पॉलिटी की बात करते तो एम लक्ष्मीकांत है प्रीलिम्स के लिए, बहुत अच्छी बुक है, ओनली फॉर प्रीलिम्स। मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी भी मैं बुक्स लिस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए एम लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है, प्लस एनसीईआरटी करोगे। एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग कर चुके हैं और कोचिंग नहीं कर रहे, 3 कैटेगरी है, जो कोचिंग कर रहे हैं, जो कोचिंग कर चुके हैं, जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपको एक अदर रिसोर्स भी बताते जाऊँगा। जैसे जो भी स्टूडेंट ने कोचिंग कर लिया या कर रहे हैं वो अपने यहाँ पे नोट्स भी इंक्लूड करते चलें। ठीक है, उनको तो स्किप करना ही नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करंट पढ़ रहे हो ना, जैसे पॉलिटी में कोई करंट आया है तो उसका स्टैटिक वाला पार्ट वहीं कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है वहीं से ही क्वेश्चन आप बनेगा। ठीक है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बनाना सीखिए। मैं आपसे हर बार कहता हूँ इंटर लिंकेजेस करना सीखिए। ठीक है, जब भी कोई भी करंट अगर न्यूज़ में रहा है उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस वहीं सीखिए, उसका स्टैटिक पार्ट वहीं कर लीजिए। ठीक है, उससे होगा क्या, आपके इंटर लिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक और सब्जेक्ट में कमांड बनेगी। ठीक है, नाउ पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द यूपीएससी सीएससी कट ऑफ। ठीक है, प्रीलिम्स की। नाउ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी सबकी करनी है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा उसको। हिस्ट्री में जब आप कर रहे हो, स्पेक्ट्रम कर रहे हो, बहुत अच्छी बुक है, प्रीलिम्स की कट ऑफ इजीली कर जाओगे। ठीक है, और उसकी बिपिन चंद्रा पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मॉडर्न होते ही आपने एंशिएंट के साथ आर्ट एंड कल्चर ले लेना। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को अलग से मत दो। ठीक है ना, सब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में किया करो। जैसे कि मैं अपनी जब सीरीज़ लाऊंगा, प्रीलिम्स की सीरीज़ लाऊंगा, जब मैं एक सीक्वेंस में सब्जेक्ट कराऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसी ही सीक्वेंस में सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। ठीक है, तो जब एंशिएंट करो तो उसी टाइम पे आर्ट एंड कल्चर करो। अब एंशिएंट कर रहे हो, आर एस शर्मा पढ़ लीजिए, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप फाइन आर्ट की एक एनसीईआरटी आती है वो पढ़ लीजिए। नितिन सिंघानिया यहाँ पढ़नी है नहीं पढ़नी, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखो, नितिन सिंघानिया के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, सेलेक्टेड चैप्टर वहाँ से स्टडी करने, और वो कौन कौन से सेलेक्टेड चैप्टर हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है भाई, आपको मॉडर्न हो गया, एंशिएंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, देन आपका आता है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, अपने जो कोचिंग के नोट्स हैं उनको तो इंक्लूड करते ही चलना। ठीक है, और जो कोचिंग नहीं करने हैं उनको अगर नोट्स पढ़ने हैं किसी के, तो बलियान सर के नोट पढ़ लीजिए, बड़े अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना, ओनली 6 से 12 तक एनसीईआरटी कर लो, वहाँ पे कमांड बना लो, एनसीईआरटी को समझ लो, टॉपिक्स में इंटरलिंकेजेस बैठा लो, इजीली काम बन जाएगा, इजीली ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर आओगे। ठीक है, नाउ
बुक आती है कि भाई जीसी लियोंग पढ़ें कि नहीं पढ़ें। देखो जीसी लियोंग पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, मेंस के लिए अच्छी आएगी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जीसी लियोंग का कोई इतना रोल प्ले करता नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो बनेंगे तो आपसे एनसीईआरटी से ही बन जाएंगे। अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो जीसी लियोंग पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीलिम्स में। लेकिन एनसीईआरटी में 11th-12th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है काफ़ी हैवी एनसीईआरटी है। वहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, भागता है कि फटाफट करूँ फटाफट करूँ फटाफट करूँ, और वो फटाफट नहीं होंगी, वो टाइम लेंगी क्योंकि वो थोड़ी हैवी एनसीईआरटी है। और मैं हर बार कहता हूँ जो चीज़ टाइम लेती है उनको टाइम दिया करो। ठीक है ना, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से काम बन जाएगा। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमी और ह्यूमन डेवलपमेंट की 2 एनसीईआरटी, ये कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। किसी को बुक पढ़नी है तो बुक मैं बता देता हूँ, संजीव वर्मा सर की एक बुक आती है, वो कर लीजिए, अच्छी बुक है, मैंने तो वही पढ़ी थी। लेकिन अभी कुछ 2-4-5 साल से शंकर गणेश की भी एक बुक आ रही है। ठीक है ना, उससे की कंसेप्ट आके सारे क्लियर हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के। शंकर गणेश भी अच्छी है, संजीव वर्मा भी अच्छी है, लेकिन रमेश सिंह के चक्कर में आप मत पढ़ना। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, फिर आपको याद दिला रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की बात कर रहा हूँ। रमेश सिंह के चक्कर में मत करना। अगर प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आप शंकर गणेश पढ़ लीजिए या संजीव वर्मा को पढ़ लीजिए, दोनों ही अच्छी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बुक्स बता रहा हूँ ये प्रीलिम्स में ही काम आएंगी। ठीक है ना, मैं ये जो आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इससे आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। आपका प्रीलिम्स जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बुक ओनली प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस की हम दूसरी बुक पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा मत ले लेना इस चीज़ को। आपके लिए ये बुक ओनली यही बुक पढ़ लिया तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स जीएस वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब आपका प्रीलिम्स सीसेट से रह रहा है तो वो एक अलग बात है। सीसेट कैसे करना है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो ले आएंगे। ठीक है, अभी जीएस का सुनो। ठीक है, इकोनॉमी में आप 2 एनसीईआरटी मैंने बताई हैं, 2 बुक्स बताई हैं, संजीव वर्मा या शंकर गणेश, एक पढ़ना, कोई सी भी पढ़ना, सारे की कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे सुनिएगा, जो स्टूडेंट कोचिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं वो तो अपने कोचिंग के नोट्स को ऐड ऑन कर ही लोगे। जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो क्या करना, मुन्नाल सर के लेक्चर भी डले हुए हैं या मुन्नाल सर के नोट्स भी हैं मार्केट में, उनको उठा लीजिएगा। थोड़े बल्कि हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन इजीली समझ आ जाएंगे, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी की बात है नहीं। ठीक है, तो जिनका है कि भाई हमें इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, हमें नोट्स चाहिए, तो मुन्नाल सर के नोट्स ले लीजिए, बेटर हैं, बेस्ट हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कोचिंग कर रहे हैं वो तो अपने कोचिंग के नोट्स पढ़िए। कोई बुक पढ़नी है तो संजीव वर्मा पढ़ लीजिए, शंकर गणेश पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए फॉर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका एनवायरनमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए एक ही चीज़ बताऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ से इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर आओगे। PMFIS, ठीक है, PMF एक बुक आती है, उसका भी नया ही एडिशन आया है इसी साल फरवरी में। ठीक है ना, तो उस बुक को कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी टीचर या शंकर आई मत करो उसको। ठीक है, ठीक है, शंकराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ओनली PMFIS कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, आपका काम बन जाएगा। आप इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर आओगे, कोई कहीं डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। ठीक है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आपने क्या करना है कि यहाँ से करंट से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, अब जब करंट से क्वेश्चन बनना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जब करंट आ रहा है ना, तो जब आप मैगजीन से पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक जो आप करंट में रहा है, जब आप उसको पढ़ रहे हो तो वहीं पर उनका स्टैटिक दिया होता है। ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो करंट में रहा है उसका स्टैटिक वहीं कवर कर लो। ठीक है, और जो कोचिंग कर रहे हैं उनका तो जो बेसिक होता है वो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप क्या करिए, कुछ केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के, बायो के कुछ लास्ट के चैप्टर हैं वो, और फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, वहाँ से उनको कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में वो अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हो साइंस एंड टेक को लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के ये चैप्टर जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, करंट से ही क्वेश्चन बनना है। अगर मान लेता हूँ 7 या 8 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से बन रहे हैं, प्योर साइंस एंड टेक से बन रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन करंट से होंगे। 1-2 होगा जो आपके बिल्कुल ही बेसिक पे चले जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, आप करंट पे फोकस करिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, और जो करंट का जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो वहीं से कवर कर लीजिए। कोई सी भी मैगजीन ले लीजिए, कोई सी भी कोचिंग की सब में दिया होता है। ठीक है, एंड एट लास्ट वो करंट अफेयर की अपन बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में मैंने हर बार आपसे कहता हूँ PT 365 नहीं पढ़नी है, ओनली मंथली मैगजीन कंप्लीट करनी है। ठीक है, मंथ बाय मंथ करिए और उसका नेक्स्ट मंथ में रिवीजन करिए। ठीक है, प्रीवियस मंथ का नेक्स्ट मंथ में रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, मंथली ही मैगजीन करनी है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
PT 365 के चक्कर में मत पड़िएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ना तो कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा और ना ही उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट आपके मेजर हैं जो कि प्रीलिम्स में आते हैं। इतने रिसोर्सेज पढ़ लेना, ये बुक लिस्ट पढ़ लेना, प्लस बेसिक्स ऑफ NCERT कंप्लीट कर लेना, सारा काम आपका बन जाएगा, प्रीलिम्स इजीली क्लियर कर जाओगे। ये करने के बाद भी, ये जो बुक लिस्ट मैं बता रहा हूँ, NCERT पढ़ने के बाद भी अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ फिर उसका 2 ही रीज़न होंगे। ठीक है ना, ये रीज़न नहीं होगा कि आपके रिसोर्सेज गलत थे। ठीक है, 2 ही रीज़न होंगे, या तो आप उस टाइम फ्रेम में प्रेशर नहीं झेल पाए, ठीक है, या फिर दूसरा जो मेजर रीज़न होगा आपके रिवीजन कम थे, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, या तो आप प्रेशर नहीं झेल पाए या फिर आपके रिवीजन थे। और मोस्टली जो दिक्कत होती है ना, दोनों में ही होती है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रेशर भी नहीं झेल पाते और रिवीजन भी नहीं करते, और इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट का क्या होता है कि प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितनी भी मैंने बुक लिस्ट बताई है, जितनी भी मैंने रिसोर्सेज बताए, इसको फॉलो करिए, बिलीव करिए चीज़ों पे, इजीली प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर कर आओगे। ओके, एंड मैपिंग वाली सीरीज़ चली रही है, उसको फॉलो करिए, कंसिस्टेंसी के साथ देखिए। नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा, उसकी PDF मैं प्रोवाइड कराते ही जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों अपने 10-12 नंबर का लॉस कर रहे हो, मैपिंग से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाले पार्ट से, प्लेसेस इन न्यूज़ से, इंडिया वाले पार्ट से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने। ठीक है, जब मैं आपको प्रीलिम्स की सीरीज़ चलेगी, जब मैं आपको वहाँ भी बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे तो आप डेफिनेटली कंपटीशन से बाहर जाओगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं। ठीक है, लेकिन गलत क्यों कर जाते हो, प्रेशर। ठीक है, पढ़ा सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं आ रहा, लेकिन प्रेशर की वजह से सारा गेम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि अगर इतना पढ़ने के बाद, जो मैं बुक लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्लस NCERT पढ़ने के बाद अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब 2 ही चीज़ है, या तो रिवीजन नहीं करें या फिर आपने प्रेशर में आ गए। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो जितना हो सकता है, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट पहुँचे इस चीज़ का। ठीक है, वो भी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करें, मेंस में बैठें, फिर मेंस की भी अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, मेंस का भी बताएंगे किस तरीके से करना है, और एक वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको CSET की मैं बताऊंगा बढ़िया अप्रोच एकदम से, किस तरीके से आपको CSET क्लियर करना है, जो कि आज के टाइम पे मेजर हडल बना हुआ है प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो एंड शेयर अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।